का डिफिनेशन क्या होता है? द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड ऑफ करंट। वी नो दैट बेटा, आई इज इक्वल टू बेटा डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी। यहाँ पर जो क्यू है बेटा वो चार्ज है, और जो टाइम है वो डी टी है, वो टाइम है। हाँ? चार्ज का जो यूनिट होता है कूलाम। ओके बेटा। और टाइम का यूनिट जो होता है वो होता है सेकेंड, तो कूलाम अपॉन सेकेंड। या करंट का यूनिट जो होता है बेटा वो क्या होता है? एम्पियर। जान बेटा, इसके डायमेंशन की बात करूंगा तो सर कैपिटल ए होता है। इसका डायमेंशन क्या होता है बेटा? कैपिटल ए। डन ना? यहाँ तक क्लियर है सबको? एनी डाउट किसी को? नहीं ना? ठीक है। अच्छा, इन्होंने क्या बोला बेटा? सेकंड पॉइंट, एम्पियर ऑफ करंट मींस द फ्लो 6.25 इंटू 10 में 18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, है ना, थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग। सारी चीजें इंपॉर्टेंट है बेटा, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है बेटा यहाँ पर। ठीक है। हाँ बेटा, चलिए इस पॉइंट की बात करते हैं यहाँ पर। थर्ड पॉइंट क्या लिखा है? द कन्वीनियंस direction of current is taken to be the direction of flow of positive charge, that is field field and is opposite, है ना, टू द नेगेटिव डायरेक्शन। यहाँ पर देखिए, एक सेकंड, थोड़ा सा पीडीएफ जो है आपको क्लियर नहीं दिख रहा है यहाँ पर। पॉइंट नंबर 4 क्या बोला बेटा? द नेट चार्ज द नेट चार्ज इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज जीरो। जो नेट चार्ज होगा कैरिंग कंडक्टर, वो क्या होगा बेटा आपका? वो जीरो आएगा। ओके। डन ना सबको यहाँ तक? ओके। नेक्स्ट आगे देखते हैं। ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नंबर 6। करंट ड्यू टू ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ चार्ज इफ एन पार्टिकल each having a charge q passes through a given area in a time I is equal to n times q by t बेटा। अब ये if n particle each having a charge q passes per second per unit area, क्या बोला गया बेटा? पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, द करंट एसोसिएटेड विथ क्रॉस सेक्शन एरिया ए, तो आई इज इक्वल टू एन क्यू ए। आई इज इक्वल टू क्या बेटा? एन क्यू ए। इफ देयर आर एन पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम, क्या लिखा है बेटा? देयर पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम each having a charge q and moving with velocity v, the current through cross section I is equal to n q b a। I is equal to क्या बेटा? n q b a। समझ में आया? एक फार्मूला क्या बना? I इज इक्वल टू एन क्यू ए बेटा। एक आई इज इक्वल टू एन क्यू बी ए जब वेलोसिटी की बात करेगा तभी। इफ देयर एन पार्टिकल, है ना, देयर पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम हैविंग अ चार्ज क्यू विथ वेलोसिटी बी, करंट क्रॉस सेक्शन, तो आई इज इक्वल टू एन क्यू बी ए। समझ में आया बेटा? डन ना? क्लियर है सबको यहाँ तक? नेक्स्ट पॉइंट आगे की बात करते हैं बेटा हम लोग। हाँ? हाँ बेटा, ये जो है, ये ग्राफ हम लोग बाद में पढ़ेंगे क्योंकि एक चैप्टर पूरा है अल्टरनेटिव करंट का, तो वहां पर इस पॉइंट को हम लोग रीड करेंगे। पॉइंट नंबर 7 की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 7 बेटा। पॉइंट नंबर 7 मुझसे क्या बोल रहा है बेटा यहाँ पर कि सर, करंट ड्यू टू रोटेटरी मोशन ऑफ चार्ज, करंट ड्यू टू रोटेटरी मोशन ऑफ चार्ज इफ इफ ए पॉइंट ऑफ चार्ज क्यू, जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, चार्ज ऑफ क्यू है बेटा। हाँ? मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, और वेलोसिटी बी, मतलब ये चार्ज क्यू है जो वो वेलोसिटी किससे मूव कर रहा है बेटा? बी से। ओके। स्पीड भी, फ्रीक्वेंसी स्मॉल भी, ऐसा बोला है ना। एंगुलर स्पीड क्या बेटा? ओमेगा। एंड टाइम पीरियड कैपिटल टी, देन क्रॉसपोंडिंग आई इज इक्वल टू बेटा क्यू अपॉन टी। अब वी नो दैट एन इज इक्वल टू वन अपॉन टाइम पीरियड, या वन अपॉन क्या बेटा?
1 अपॉन में क्या बेटा, स्मॉल बी। ये स्मॉल बी जो है फ्रीक्वेंसी है बेटा, इसीलिए क्यू बी लिखा है 1/t के प्लस पे बी है। तो क्यू बी अपॉन में 2 पाई आर सरकमफ्रेंस। ओके बेटा, डन ना। अच्छा, बी इज इक्वल टू क्या सर, आर ओमेगा। बी इज इक्वल टू क्या, आर ओमेगा। तो एक आर से आर कैंसल, तो क्यू ओमेगा अपॉन 2 पाई। तो जिस हिसाब से मुझे डेटा के बनेगा उस हिसाब से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। डन ना। ओके। पूर्वा थाली क्लियर है बेटा, डाउट कुछ भी नहीं ना? बोलिए बेटा। पूर्वा क्लियर है बेटा? पार्थ, पूर्वा, पूर्वा पाटिल, संजीवनी गायकवाड़, आयुष, किसी को डाउट है यहाँ तक नहीं ना बेटा? आंसर देते रहिए बेटा प्लीज। हाँ, ठीक है, चलो इसको रख करता हूँ। ओके, समझ में आया सबको ना? हाँ भाई, इसको जरा देखते हैं हम लोग यहाँ पे। करंट डेंसिटी, सर करंट डेंसिटी को हम लोग जे से डिनोट करते हैं। करंट डेंसिटी को हम लोग जे से डिनोट करेंगे। क्या लिखा है बेटा, करंट डेंसिटी एट एनी पॉइंट इनसाइड अ कंडक्टर is defined as a vector having magnitude equal to current per unit area। क्या बोला हो गया बेटा, करंट पर यूनिट एरिया, मतलब करंट डेंसिटी वेक्टर जे वेक्टर इज इक्वल टू बेटा डी आई अपॉन में क्या बेटा, डी आई अपॉन में क्या, डी ए। ओके ना, डी आई अपॉन में क्या बेटा, डी ए। ओके, तो लिखा मैग्नीट्यूड इक्वल टू करंट पर यूनिट एरिया। That point. Remember, area is normal to the direction of the charge current. Normal direction मतलब n वेक्टर। हाँ, ओके, डन ना। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना, अब ये जो पॉइंट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। हाँ, ओके, ये वाला जो पॉइंट है बेटा वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, देखिए सर यहाँ पर क्या लिखा है। फर्स्ट पॉइंट, करंट डेंसिटी एट पॉइंट पी इज गिवन, जे इज इक्वल टू डी आई अपॉन में डी ए एन वेक्टर बेटा। ठीक है, जैसे कि आपको कोई कंडक्टर दिख रहा है इसकी बात करते हैं। ठीक है, इफ इफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया इज नॉट नॉर्मल टू द करंट बट मेक एन एंगल थीटा, जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है। अगर वो एंगल थीटा बना रहा तो केसेस क्या बनेगा, विथ द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन जे इज इक्वल टू डी आई अपॉन में डी ए कॉस थीटा। क्या लिखा है बेटा, जे इज इक्वल टू डी आई अपॉन में डी ए कॉस थीटा। तो डी आई इज इक्वल टू क्या बेटा, जे इंटू डी ए कॉस थीटा। वी नो दैट बेटा, जे वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, क्योंकि करंट डेंसिटी जो होता है वो जे से डिनोट करेंगे। करंट डेंसिटी आपका एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो जे वेक्टर डॉट में डी ए वेक्टर मैं ऐसा लिख सकता हूँ। ओके बेटा, या आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जे वेक्टर डॉट में डी ए वेक्टर। डन ना बेटा? ठीक है, इफ करंट डेंसिटी जे इज यूनिफॉर्म फॉर ए नॉर्मल क्रॉस सेक्शन एरिया ए, तो जे इज इक्वल टू आई अपॉन में ए। ओके बेटा, करंट डेंसिटी जे जे वेक्टर इज द वेक्टर क्वांटिटी, इट्स डायरेक्शन सेम एज एज दैट ई वेक्टर। ऐसा यूनिट क्या बनेगा बेटा, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। करंट डेंसिटी का जो यूनिट होगा बेटा वो क्या आएगा, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, है ना, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा बेटा। और करंट डेंसिटी मतलब उसका डायमेंशन जो बनेगा बेटा, एल के पावर -2 और ए आ जाएगा। समझ में आया? पॉइंट नंबर 5, इन केस ऑफ यूनिफॉर्म फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए क्रॉस सेक्शन नॉर्मल टू जे इज इक्वल टू बेटा एन टाइम्स क्यू ए। तो जे इज इक्वल टू आई अपॉन में ए बेटा, जे इज इक्वल टू क्या बेटा, आई अपॉन ए एन क्यू बी। क्या लिखा बेटा, एन क्यू बी। ठीक है, पॉइंट नंबर 6, करंट डेंसिटी रिलेटेड, है ना, हाँ करंट डेंसिटी क्या लिखा, हाँ रिलेटेड विथ इलेक्ट्रिक फील्ड जे इज इक्वल टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, करंट डेंसिटी जे इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई वेक्टर बेटा, सिग्मा इंटू ई वेक्टर है। और जो सिग्मा नहीं होता बेटा,
सिग्मा को बोलते हैं कंडक्टिविटी, और जो रो है उसको क्या बोलते हैं, रजिस्टिविटी, है ना। और जो सिग्मा होता है वो रेसिप्रोकल होता है किसका बेटा, रजिस्टिविटी का, मतलब 1/रो होता है बेटा, हाँ। समझ में आया। तो सर इस सिग्मा के प्लेस पे क्या लिखूंगा, 1/रो। तो ये क्या बनेगा सर आपका, ये क्या बनेगा आपका, ई वेक्टर और अपॉन में रो बेटा। डन ना। किसके इक्वल बेटा, ये जे के। डन। एनी डाउट। और क्या लिखा फिर, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ सब्सटेंस। प्लीज एक बार इसको एक बार चेक कर लीजिए फटाफट आप लोग। प्लीज इसको चेक करेंगे आप लोग बेटा, हाँ। ठीक है। चेक करिए, किसी स्टूडेंट को डाउट तो मुझसे पूछ सकता है बेटा, हाँ? एनी डाउट किसी स्टूडेंट को। पूर्वा। डन है बेटा। इंपॉर्टेंट फार्मूला बेटा, न्यूमेरिकल पूछा गया है इस पे अच्छे से, हाँ। सर फॉर्मूला फिर से बताएं। बेटा करंट डेंसिटी का फार्मूला जो होता है J इज इक्वल टू, वो होता है I अपॉन में A, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। अगर एंगल है तो DI इज इक्वल टू JDA कॉस थीटा। ठीक है, अगर DA है तो इंटीग्रेशन हो जाएगा बेटा। वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे J वेक्टर डॉट में DA वेक्टर, है ना। करंट डेंसिटी रिलेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक रिलेशन। तो J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। और जो सिग्मा होता है वो 1/रो होता है ना। तो यहाँ पर जो सिग्मा है उसका नाम है कंडक्टिविटी, और जो रो है उसका नाम है रजिस्टिविटी। ओके बेटा, समझ में आ गया अभी यहाँ तक। डन ना। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं हम लोग, हाँ। हाँ सर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं सर हम लोग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। ओके। ठीक है सर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखते हैं, और इम्पोर्टेंट भी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी सर। हाँ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या लिखा सर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को आप डिनोट करोगे बी और स्मॉल डी। डी का मतलब ड्रिफ्ट और बी का मतलब वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द एवरेज यूनिफॉर्म वेलोसिटी by free electron inside a metal by application of electric field is responsible for current. Its drift velocity is very small. ठीक है, it is of the order 10 के पावर -4 मीटर पर सेकंड कंपेयर टू थर्मल स्पीड। उसका स्पीड जो बनेगा अप्रोक्सीमेट 10 की पावर में 5 मीटर पर सेकंड रहेगा। कितना रहेगा बेटा, 10 के पावर में 5 मीटर पर सेकंड ऑफ इलेक्ट्रॉन एट रूम टेम्परेचर, है ना। तो कोई कंडक्टर है, और उस कंडक्टर का जो लेंथ है बेटा वो एल है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो वो ई है, पोटेंशियल जो है वो बी है बेटा। ओके। अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखोगे, ठीक है। थोड़ा सा अपन ध्यान देने वाली बात ये है सर, क्योंकि यहाँ पर नाम लिखा गया है कि किसको क्या बोलेंगे हम लोग, हाँ? तो इन्होंने बोला कि सपोज फॉर अ कंडक्टर, ठीक है बेटा, स्मॉल एन का क्या नाम है बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। क्या लिखा बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। ओके बेटा। यहाँ पर कैपिटल ए क्या है बेटा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। कैपिटल ए क्या बेटा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। बी क्या, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर बेटा। कैपिटल ई क्या है बेटा, कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर। कैपिटल ई जो बेटा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर। आई इज इक्वल टू क्या बेटा, यहाँ पर करंट है। जे इज इक्वल टू क्या है, करंट डेंसिटी है।
रो क्या है बेटा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। और सिग्मा जो है बेटा वो कंडक्टिविटी है। और जो कंडक्टिविटी होता है वो रेसिप्रोकल किसके होता है, रजिस्टिविटी के। देन करंट रिलेटेड विथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, आई इज इक्वल टू, फार्मूला होता है आई इज इक्वल टू एन ई ए बी डी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। आई इज इक्वल टू क्या बेटा, एन ई ए बी डी। तो बी डी इज इक्वल टू आई अपॉन में एन ई ए, है ना बेटा, एन ई ए। और आई अपॉन ए जो होता है वो जे होता है। तो जे अपॉन एन ई बेटा, जे अपॉन एन ई। और जे होता है सिग्मा इंटू ई। ओके बेटा, सिग्मा इंटू ई। सिग्मा होता है 1/रो। तो ई अपॉन रो एन इंटू ई। और आई इज इक्वल टू पोटेंशियल का फॉर्मूला है ना बेटा, बी बाई एल। बी बाई क्या बेटा, एल। तो ये लिखा रो बी अपॉन एल एन ई। समझ में आया बेटा, बोलिए। ई इज इक्वल टू, है ना, डीबी बाई डी एक्स। ये फार्मूला पढ़ाया था, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। ई इज इक्वल टू डीबी बाई डी एक्स। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला है, क्योंकि जेई में 2015 में क्वेश्चन भी पूछा गया था। हाँ? The direction, first point, the direction of drift velocity for electron in a metal is opposite to that of applied electric field. Current density J. BD directly proportional E है बेटा, that is greater the electric field, larger will be the drift velocity. Second point, when a steady current flow through a conductor of non-uniform cross section, drift velocity versus inversely proportional area of cross section बेटा। हाँ? मतलब BD जो है बेटा, वो क्या लिखा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/A है। प्लीज एक बार इसको जरा रीड कर लिए, चेक करिए, किसी स्टूडेंट को डाउट रहे तो मुझसे पूछिए, ठीक है। चेक करिए इसको फटाफट बेटा। डन बेटा, क्लियर हुआ आप लोगों को, बोलिए। क्लियर है बेटा, बोलिए।
पूर्वा क्लियर है बेटा, कंटिन्यू करो, बोलिए। पूर्वा पाटिल, पूर्वा थाले क्लियर है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं बेटा, हाँ ठीक है। ये हमने कर लिया बेटा। रिलक्शन टाइम, क्या लिखा बेटा, रिलक्शन टाइम, और रिलक्शन टाइम को आप टाउ से डिनोट करोगे, किससे डिनोट करोगे बेटा, टाइम, रिलक्शन टाइम को टाउ से। द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ द पॉजिटिव इन द विथ द पॉजिटिव इन द, आगे क्या बोला गया सर, मेटेलिक, मेटेलिक, है ना, लैटिस इज डिफाइंड एज रिलक्शन टाइम। रिलक्शन टाइम टाउ इज इक्वल टू, फार्मूला जो होता है बेटा, मीन फ्री पाथ अपॉन रूट मीन स्क्वायर आरएमएस वेलोसिटी। तो मीन फ्री पाथ मतलब लेमडा अपॉन में बी आरएमएस, मतलब रिलक्शन टाइम टाउ इज इक्वल टू, जो फार्मूला होता है वो होता है क्या, लेमडा अपॉन में बी आर एम एस का फुल फॉर्म क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर बेटा, हाँ ठीक है, ओके ना। अब इन्होंने क्या बोला, विथ राइज इन टेम्परेचर बी आर एम एस इंक्रीज, है ना, अगर बी आर एम एस इंक्रीज करेगा तो टाउ क्या करेगा बेटा, डिक्रीज करेगा। मोबिलिटी, इससे नीचे में क्वेश्चन 2 बार पूछा गया, हाँ। मोबिलिटी क्या होता है बेटा, drift velocity per unit electric field. Drift velocity per unit electric field is called of movability, denoted by mu is equal to Bd upon E. Its SI unit meter square upon volt second. Important बेटा मोबिलिटी का ये फार्मूला, और ये क्या नाम है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम आप सुन रहे हो इसका नाम, ठीक है बेटा, जाना सबको, बोलिए, ठीक है, प्लीज एक बार इसको रीड करिए, दोनों फार्मूला फटाफट रीड करिए जरा आप लोग। डन ना बेटा, चलिए आगे की बात करते हैं सर हम लोग यहाँ पर। पूर्वा क्लियर है बेटा यहाँ तक, ओम्स लॉ, क्या लिखा है यहाँ पर, ओम्स लॉ, हाँ। इफ द फिजिकल कंडीशन ऑफ द कंडक्टर, क्या लिखा है बेटा, लेंथ, टेम्परेचर, मैकेनिकल स्ट्रेंथ etc remains सम, then the current following through the conductor is directly proportional to the potential। जो पोटेंशियल होता है बेटा, जो पोटेंशियल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है बेटा, करंट के। तो पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब हटाया तो कोई कांस्टेंट लगाया, तो क्या लिखा बेटा, आई आर। यहाँ पर आर जो है वो रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, क्या लिखा, आर इज द प्रोपोर्शनलिटी, है ना, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, रेजिस्टेंस कांस्टेंट, तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट मतलब आर इज इक्वल टू बी अपॉन आई, पढ़ा होगा 10th में आप ये चीजें। पोटेंशियल का यूनिट क्या बेटा, वोल्ट, है ना, वोल्ट अपॉन में क्या बेटा, एम्पियर, वोल्ट अपॉन एम्पियर। या रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है ऐसा यूनिट, वो क्या होता है बेटा, ओम होता है, क्या होता है बेटा, ओम, ओम को ऐसा डिनोट करते हैं, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम। डन ना बेटा, क्लियर है सबको। अब इसकी बात करते हैं ना, सेकंड पॉइंट है, ग्राफ बिटवीन बी एंड आई फॉर मेटेलिक कंडक्टर इज स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू डिफरेंट टेम्परेचर बी आई कर। तो पोटेंशियल वर्सेस आई, क्योंकि बी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई है, तो ऐसे एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, एंगल क्या बनेगा, थीटा बेटा। पोटेंशियल वर्सेस आई ग्राफ, अब यहाँ पर टेम्परेचर T1 और T2 नाम दे दिया, एंगल थीटा 1 और थीटा 2। तो tan थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन आई, यहाँ पर जो tan थीटा है वो स्लोप का काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है बेटा, स्लोप का काम कर रहा है, ओके ना, ठीक है। अच्छा फिर यहाँ पर सर देखिए रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस R1 जो बनेगा वो R2 के ग्रेटर, R1 ग्रेटर देन R2 हो जाएगा, या tan θ1 ग्रेटर देन tan θ2 लिख लो, ग्राफ भी अपने माइंड में सेट करिए, ये सारी चीजें अपने माइंड में सेट करिए बेटा फटाफट आप लोग, और जिसको डाउट रहेगा मुझसे पूछेगा, चेक करिए बेटा एक बार फटाफट।
प्लीज एक बार पढ़िए। मोबिलिटी म्यू इज इक्वल टू बी डी अपॉन ई, और ओम्स लॉ एक बार पढ़ लीजिए, ग्राफ जरा चेक कर लीजिए, ठीक है। पूर्वा थाले क्लियर बेटा, डन ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं हम लोग, हाँ। ग्राफ प्लीज आप ध्यान रखोगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए इसकी बात करते हैं बेटा, क्या लिखा है यहाँ पर, रेजिस्टेंस। जब अभी आपको 9 मिनट का ब्रेक दिया जाएगा तो थ्योरी पार्ट अच्छे से कवर करोगे बेटा। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या लिखा है बेटा, द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस बाई, है ना, by of which it oppose the flow of current through it known as resistance. Formula of resistance for a conductor, if L is equal to length of a conductor, कैपिटल A जो है बेटा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, स्मॉल n जो है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है बेटा, पर यूनिट वॉल्यूम इन कंडक्टर, टाउ जो है रिलेक्शन टाइम है, देन रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला ये वाला, हाँ। आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, या एम अपॉन में एन ई स्क्वायर टाउ एल बाई ए बेटा, हाँ। ये रो के प्लेस पे ये वैल्यू पुट किया, वेयर रो इज इक्वल टू रजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, इसका डायमेंशन, यूनिट एंड डायमेंशन वोल्ट अपॉन एम्पियर या ओम, रेजिस्टेंस का भी बताया ना, वोल्ट अपॉन एम्पियर या ओम, है ना बेटा। 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर, या 1 वोल्ट 10 के पावर में 8 ई एम यू ऑफ पोटेंशियल, या 1 एम्पियर 10 के पावर -1 ई एम यू ऑफ करंट। रेजिस्टेंस का जो डायमेंशन होता है ये याद रखना आप, हाँ। रेजिस्टेंस का डायमेंशन जो होता है वो क्या होता है बेटा, एम एल स्क्वायर टी के पावर माइनस का टी के पावर -3 और ए के पावर में माइनस का 2, समझ में आया। डन है, बोलिए क्लियर है यहाँ तक सबको। डन बेटा, ओके। अब ये जो दोनों पॉइंट है बेटा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाँ? बहुत पूछा भी जाता है। डिपेंड, डिपेंड ऑफ रेजिस्टेंस, देखो इन्होंने क्या, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग, इन्होंने क्या बोला, देखो बेटा, लेंथ ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, मतलब आर जो बनेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल के होगा, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्रॉस सेक्शन मतलब एरिया के, ओके बेटा। थर्ड पॉइंट, हाँ। समझ में आया यहाँ तक सबको, क्लियर है, बोलिए। एनी डाउट, क्लियर बेटा सबको। चलिए आगे की बात करता हूँ बेटा मैं यहाँ पर, है ना। सेकेंड पॉइंट, इन्होंने क्या बोला बेटा, टेम्परेचर फॉर कंडक्टर, क्या लिखा सर, टेम्परेचर फॉर कंडक्टर, ओके। रेजिस्टेंस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर होता है, इफ आर नॉट की क्या रीड करूंगा, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर 0 डिग्री सेल्सियस, आर टी रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एट T डिग्री सेल्सियस, एंड अल्फा कॉमा बीटा इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस
तो आर टी इज इक्वल टू फार्मूला होता है बेटा आर नॉट 1 + अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। ये कब फार्मूला अप्लाई करोगे? जब टेम्परेचर टी ग्रेटर देन 300 रहेगा बेटा। एंड आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 + अल्फा टी। ये बार फार्मूला कब यूज करोगे? जब टेम्परेचर क्या रहेगा? टी लेस देन यार इक्वल टू 300 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अल्फा का वैल्यू बनेगा आर टी माइनस आर नॉट इंटू टी। इफ R1 and R2 are resistance, T1 1 डिग्री टेम्परेचर, T2 डिग्री टेम्परेचर, तो R1/R2 का जो रेशियो वाला फॉर्मूला होगा 1 + अल्फा T1 अपॉन 1 + अल्फा T2। द वैल्यू ऑफ अल्फा different at different temperature, coefficient of resistance average over the temperature T1 डिग्री, T1 डिग्री सेल्सियस, T2 डिग्री सेल्सियस। अल्फा इज इक्वल टू R2 माइनस R1, आर अपॉन में R1 T2 माइनस T1, है ना बेटा? ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है बेटा, ये वाला समझ में आया ना आपको? डन ना? क्लियर है सबको? बोलिए। पीडीएफ है सबके पास? क्यों बेटा? सबके पास नहीं पीडीएफ है सर। ना बेटा? बेटा आप प्ले स्टोर पे जाइए, वहां पर सर्च करिए एररलेस फिजिक्स। ओके, फिर नोट्स एंड ऑब्जेक्टिव में जाना और चैप्टर नंबर 19 है बेटा। हाँ, आपको मिल जाएगा पीडीएफ। समझ में आया? ओके। यस सर। हाँ, तो अभी मैंने जितना थ्योरी पार्ट पढ़ा है प्लीज एक बार आप लोग रिवीजन करिए। उसके बाद फिर मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ। थ्योरी पार्ट प्लीज आपको करना है रिवीजन, है तो क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं होगा। ठीक है? ओके, ठीक है, चलो हाँ, फटाफट करिए आप लोग। हाँ।